नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एसएससी जीडी, यानी कि एसएससी जीडी के थ्रू पैरामेट्री की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इसमें फॉर्म अप्लाई करके आप इसके जो प्रोसीजर हैं, जैसे कि एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं इस पर कि इसमें टोटल जो वैकेंसी निकली हैं इस साल वो 25,487 वैकेंसी निकली हैं। 25,487 वैकेंसी, ठीक है ना, ये टोटल वैकेंसी है। 25,487 टोटल वैकेंसी निकली हैं। और इसमें किस किस में आप अप्लाई कर सकते हो? बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल, ये विभागों में आप इसमें से जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने ये सोचना है कि अगर आपकी एजुकेशन केवल मिनिमम जो एजुकेशन है वो हाई स्कूल होनी चाहिए, उससे ऊपर कितनी भी होगी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका फ़र्क बाद में पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद सीआईएसएफ में नौकरी करके आया हूँ, तो मुझे पता है कि जनरली हमें नहीं पता होता कि एक नौकरी में जाने के बाद वहाँ पे भी हमें अच्छे अवसर मिल जाते हैं। अगर जैसे मैं सीआईएसएफ की बात करूँ तो सीआईएसएफ में अगर आप एज ए सिपाही अगर भर्ती होते हैं तो 5 साल बाद अगर आपका कैरेक्टर, जो नौकरी का जो कैरेक्टर रोल होता है, अगर वो सही रहता है, आउटस्टैंडिंग रहता है, यानी कोई पनिशमेंट नहीं होती है, तो 5 साल बाद उसमें विभागीय परीक्षा लगती है जिसमें आप एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये मैं सीआईएसएफ के बारे में बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें करके आया हूँ, तो मुझे लगता है कि बाकी फोर्सों में भी ये अप्रोच होगी। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसी है 25,487 वैकेंसी निकली हैं इसमें। इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो 1 दिसंबर 2025 है, जो कि फॉर्म को आज 12-13 दिन हो चुके हैं निकलने हुए। 31/12/2025 इसकी लास्ट डेट है एग्जाम को। अच्छा, दूसरी बात, इसमें जो फीस लगेगी वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में इसको फॉर्म को अप्लाई करने की जो फीस है वो 100 रुपये है। SC ST की कोई फीस नहीं है और ना ही फीमेल की दिखा रखी है एज पर नोटिफिकेशन। ठीक है भैया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो सबसे पहले आप सुनिश्चित कर लें आपके पास जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो वो होने चाहिए, जानकारी सही से भरी जानी चाहिए। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें अगर आप करेक्शन करेंगे तो पहली दफ़ा करेक्शन करने का आपका 200 रुपया चार्ज आएगा, बेफिजूली है। और अगर दोबारा भी करेक्शन करने के बाद भी फिर आप गलत भर देते हैं तो अगर दोबारा करेक्शन करोगे तो फिर उसका आपको 500 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा। तो कम से कम पहली बार में ही अपने फॉर्म को अप्लाई करते वक्त सारी जानकारी एकदम करेक्ट भरें। अगर आपके कहीं नाम में स्पेस है तो स्पेस लगाएं, सिंह है तो सिंह लगाएं, कुमार है तो कुमार लगाएं, यानी एज पर सर्टिफिकेट जो नाम लिखे हुए हैं उसी तरीके से आप उसमें भरें। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उम्र के बारे में बात करें तो उम्र इसमें 18 से 23 साल है। ये हमेशा से यही होती आई है कि उम्र इसमें 18 से 23 साल रहती है। तो 18 से 23 साल उम्र है और वो भी 1 जनवरी 2025 को 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया मैंने आपको कि हाई स्कूल होनी चाहिए या हाई स्कूल के इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो होनी चाहिए। बात करें प्रोसीजर की कि प्रोसीजर क्या होता है इसका सिलेक्शन का, तो देखो एग्जाम पैटर्न जो होता है अब से कुछ समय पहले तो 25 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी कुछ सालों से ये चेंज हो गया है। मुझे लग रहा है 2-3 सालों से पहले 100 क्वेश्चन आया करते थे और अभी जो क्वेश्चन है वो केवल 80 आ रहे हैं। तो इसमें GS के 20 आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। सबकी जो मार्किंग है वो 40-40 नंबर की होगी और टोटल जो समय मिलेगा वो आपको 8 मिनट मिलेगा। ठीक है भैया, टोटल समय आपको 60 मिनट मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है, समय आप अगर बिगिनर हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 60 मिनट कब बीत जाएंगे आपको नहीं पता लगेगा, तो तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें देखो कॉमन चीज़ क्या है, कोई भी वनडे एग्जाम होता है, जो सिंगल डे में जिसका पेपर होता है उसे वनडे एग्जाम कहते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ये चारों चीज़ें आ रही हैं वो हर वनडे एग्जाम में आती हैं। तो ये स्पेशल तीर नहीं है कि आपका अगर एसएससी जीडी का नाम दे दिया तो इसके लिए अलग से तैयारी करी जाएगी या अलग से कोर्स खरीदा जाएगा। ठीक है, वो आप अगर चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो वनडे एग्ज़ाम है, उनमें सिलेबस लगभग यही रहता है। GS में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बाकी मैथ रीजनिंग आप तैयारी जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। इंटीग्रेटेड तैयारी मेरे हिसाब से रहती है। बाकी आपको फोकस करना है सिलेबस में, तो मेरा मानना ये है कि मैथ और रीजनिंग आपकी उस हिसाब की होनी चाहिए कि इसमें मार्क्स एक भी कटना नहीं चाहिए। ठीक है ना।
आपके एग्ज़ाम में अगर आपको सफल होना है तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि कुछ सब्जेक्टों पे आपकी कमांड ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके नंबर 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। ये आप कहने लोगों के हिसाब इसमें 20-40 नंबर हैं तो 100 कैसे हो गए, मतलब 100 आउट ऑफ 100 का मतलब है 100% आपकी उसमें सफलता होनी चाहिए। तो मैथ और रीजनिंग ऐसे विषय हैं, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें चांसेज एरर के बहुत कम हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन गलत नहीं आता है और क्वेश्चन गलत आता है तो उसकी मार्किंग आपके फेवर में, कैंडिडेट के फेवर में हमेशा होती है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। रही बात हिंदी की, तो हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप 1.5 से 2 महीने में बखूबी अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इसमें भी 90 से 95% नंबर आदमी, कभी कभी तो 100% भी आ जाते हैं, लेकिन 90 से 95% तक आदमी बड़ी ईज के साथ ले आ जाता है। बात करें जीएस की, तो जीएस मैं भी मानता हूँ कि जीएस के बारे में कहा नहीं जा सकता कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, लेकिन इसको हमेशा पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो जीएस में भी 70-80% नंबर आने के हमेशा चांसेज रहते हैं। बाकी किसी मेरे भाई ने अगर अच्छी और तैयारी करी है, ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, तो वो पता नहीं क्या लेके आ जाए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जीए में निश्चितता नहीं रहती कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे। बाकी मैथ रीजनिंग में हमेशा ये रहता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आ सकते हैं और हिंदी में भी आप 90 से 95% लेके आ सकते हैं। आपको हमेशा तैयारी करते रहना है। तैयारी करते वक्त ये नहीं सोचना है कि आज मेरी तैयारी पूर्ण नहीं हुई है। तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती किसी की, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। तैयारी की बात मैंने इसलिए कही है कि कई लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे और नहीं लगाते इस डर से कि अभी तैयारी पूरी नहीं हुई और मार्क्स कम आएंगे। लेकिन देखो, मॉक टेस्ट एक ऐसा होता है जो रामबाण का इलाज करता है। मॉक टेस्ट लगाने से आपका जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। दूसरी चीज़, आपको एक टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट पैदा करता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। वो एक समय के बाद क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी मॉक टेस्ट लगाते लगाते। अच्छा, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन अगर आपसे जो रह गए उनको एनालाइज करते वक्त सॉल्व करना है, देखना है, उसका सॉल्यूशन देखना है। तो ये आपको इन्हेंस करेगा अंदर से, आपकी जो इनर जो पावर है, इनर कॉन्फिडेंस है, वो निकल के आएगा। तो आपको इसकी तैयारी मॉक टेस्ट के ज़रूर करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाद आपका जो फिजिकल है, फिजिकल जो होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसका समय 24 मिनट दिया जा सकता है। तो पहले आप फोकस करें एग्ज़ाम पे, और कोई भी बच्चा अगर जिसने कभी रनिंग नहीं करी है तो वो घबराए नहीं। 24 मिनट का समय होता है, वो मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट होता है। आप 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस में अगर कॉन्टिन्यूसली अगर दौड़ते रहेंगे तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। और बेरोज़गारी का ज़माना है भाई, अच्छे से तैयारी करना। मेरी सब आपके साथ ये उम्मीद है कि जितने भी लोग आवेदन कर रहे हैं वो अच्छी से अच्छी मेहनत करें, क्योंकि नौकरी है, कंपटीशन का ज़माना है। फॉर्म तो लाखों में अप्लाई होते हैं, वैकेंसी हज़ारों में आती हैं। तो अपने घर की, अगर आपको बेरोज़गारी से अगर हटा के अगर अपने घर को लाइन पे लाना है तो आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरा आप सबके साथ शुभकामना है, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।